सब ठीक है? खुश है ना सभी? नहीं खुश है। सो आप आज अपन सबको देख रहे थे, कौन कौन सो रहा था? कौन कौन सो रहे थे? बाबा की मुरली दीवाना करने वाली है, सोने वाली नहीं है ना? जो सो गया वो क्या होगा? खो गया। वो जो सो गया वो सोने में नहीं आएगा, है ना? सोना नहीं है, क्योंकि मुरली से जब वो प्यार होता है ना दिल में, जो तो प्यार होता है, वाह मेरे बाबा की चिट्ठी है, मेरे बाबा से प्यार है ना, से प्रेम होता है, उसका पत्र आवे या उसका संदेशा आवे तो कितना दौड़ के भागेंगे। किसका पत्र आया है? किसका पत्र आया है? ये साथी का पत्र आया है। तो पत्र कितना ध्यान से सुनना चाहिए। अभी तो हर जगह देखने को मिलता है, कहाँ सेंटरों में चले जाओ, कहाँ मधुर में चले जाओ, पीछे बैठ कर मुंह खोल के सोते रहेंगे और फिर बाद में कहेंगे वाह आज की भूली बड़ी अच्छी थी। ऐसे करते आज की भूली हुई तो मजा आ गया। कौन सा मजा आया था? है ना? आराम से सो रहे हैं। कहाँ सेंटर पे देख लो, कहाँ मधुबन में देख लो, कहाँ किधर भी देख लो, पीछे बड़ा सा मुंह खोल के सोते रहेंगे। कोई चिड़िया ना आ जावे तो अपन देख के आते थे, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा वो भी सुन रहे होंगे जो मुंह खोल के सोते हैं ना। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं? वाह बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही अमृत वेला आएंगे, बैठेंगे, नियम बड़ा पक्का होगा, नियम में कोई कमी नहीं। हम अमृत वेला करते हैं पर आराम से मुंह खोल के सोते हैं, है ना? दूसरे का अंदर तक कितने दांत है गिन के चले जाते हैं और कोई आराम से झुक के नीचे गर्दन करके बैठे। ये भी देखो। और फिर बाद में क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा योग लगा। इतना अच्छा योग लगा, इतनी अच्छी शांति की अनुभूति हुई, क्या बताए, मजा आ गया। तो ऊपर से देख के मजा आता होगा ना बाबा? मजा आता, क्या करेंगे अपन को तो रहम हंसी आती है, ये क्या हो रहा है? सबके नाक मुंह कान टेढ़ा टेढ़ा बनाएंगे, है ना? झूठ के मारते हैं ना, फिर उनकी क्या करेंगे? सत्युग में तो ये नहीं होना चाहिए। योग में जुट के, मुरली में जुट के, जो श्वास है, जो प्राण है, जो हमारी जीने की आधार है, ताकत है। ये देखो अभी भी आप कैसे कर रहे हैं। क्या करना है? नींद नहीं आनी चाहिए कभी। अमृत वेले भी क्या करते हैं? सबको देखते हैं अमृत वेले क्या चक्कर लगाते हैं। और पूछोगे तुमने वेला किया? हाँ मैंने किया, मैं रोज करता हूँ। तो इस चीज में थोड़ा सा सभी को बोल रहे हैं। अच्छा ये किसी को शिक्षा देते हैं ना तो बाहर वाले बच्चे सोचते हैं हाँ जरूर उधर बैठ रहे होंगे, उधर वाले कर रहे होंगे, इसलिए ये मुरली उनके लिए है। अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे कि भाई हम भी ऐसे कारनामे करते हैं। सोचते बाबा कहाँ देखेगा, बाबा तो अमृत वेले चक्कर लगा दिया तो देखेगा ना बाबा। अच्छा बच्चों सभी ठीक हो? मन ठीक है? मन ठीक होना बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि मन ठीक नहीं हुआ तो तन बीमार हो जाएगा। मन में बीमारी आई तो मन से तन जुड़ा है ना? तो फिर बीमारी किधर आएगी? तन में आएगी। तो मन सबसे पहले एकदम स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मन में बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए।
जब ओम की धुन बजती रहेगी तो बुरे विचार आएंगे कहाँ से? मन में जब बाबा की मुरली बजती रहेगी तो बुरे विचार आएंगे कहाँ से? है ना? मन में जब परिवर्तन करने की धुन बजती रहेगी तो बुरे विचार आएंगे कैसे? तो मन स्वस्थ रहेगा ना। किसी को शरीर में बीमारी होती है और ऐसी बीमारी होती है जिसकी दवाई रोज लेनी ही पड़ती है। तो लेते हैं ना। एक दिन की दवाई नहीं खाएंगे तो क्या हालत होगी? और ज्यादा बीमारी बनेगी। तो जिनका मन बीमार है वो मुरली रूपी दवाई रोज खाओ। ओम का कैप्सूल डेली खाओ। नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, है ना। बोलते हैं कि भाई हम बहुत पहले से ज्ञान में हैं, हमें मालूम है, हमें पता है, बराबर जानते हैं, पर आप दवाई नहीं खा रहे। ये कहेंगे पुरानी बीमारियों के शिकारी, जो बारी बारी कहते हैं हम बहुत सब पता है। ऐसे नहीं, लेनी है दवाई, लेनी है। तो कौन सी दवाई लेनी है? मन ज्यादा बीमार होता है ना तो दवाई की डोज बढ़ा दी जाती है। तन ज्यादा बीमार होता है तो क्या करते हैं? पावर बढ़ा देते हैं। ऐसे मन ज्यादा बीमार होता है तो क्या करना है? हाँ, बढ़ा दो, दवाई बढ़ा दो। मन ठीक रहेगा तो तन में पोषण रहेगा। मन बीमार रहेगा तो तन भी बीमार रहेगा। इसलिए तो इतनी सी बीमारी आई तो इतना बड़ा शरीर ढेर हो जाता है। हाँ? मन में भी इतनी सी बीमारी आई, थोड़ा टेंशन आई तो क्या होगा? शरीर ढेर हो जाता है। तो कहाँ से हुआ ढेर? यहाँ का कोई भी सूत्र ढीला हुआ, कोई नस दब गई तो भी इतना भारी भरकम शरीर ढेर हो जाता है ना। होता है ना ऐसे। तो हमें स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रहना है ना। तो इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? मन भी स्वस्थ करो, तन भी स्वस्थ करो। ठीक है? अच्छा, और सब ठीक है? सबका स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आप मन लगा करके सब सेवा करो। और क्या? और आगे का कुछ? शिवरात्रि भी कैसे धूमधाम से मनाया था इस बारे में? अच्छा, शिवरात्रि भी धूमधाम से मनानी चाहिए ना। शिवरात्रि कब की है? 18 फरवरी। अच्छा, 18 फरवरी की है ना। और अभी जो प्रोग्राम होने वाला है वो 18 कितना समय बीच में? एक ही महीना है ना। तो क्या विचार है? इस बार थोड़ा परिवर्तन करो, चेंज करो। शिवरात्रि में जहाँ है जो है इतना अच्छा ग्रुप बना करके, है ना, संगठित रूप से वहीं पर बैठकर ओम का उच्चारण चारों तरफ से गूंजना चाहिए। इस महाशिवरात्रि हर जगह से आवाज आनी चाहिए, कहाँ भी हो, किसी भी कोने में हो। ठीक है? समझ में आया? जिसे अखंड तपस्या करते हैं बाबा, ऐसे अखंड ओम ध्वनि का भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। ग्रुप बैठ के, एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप बैठ गया, दूसरा ग्रुप बैठ गया, ऐसे करके ओम ध्वनि का वो कर सकते हैं, पर सेवा भी जरूरी है ना। एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप जाएंगे कैसे? हाँ, बोले उस दिन ओम का उच्चारण भले चलता रहे, है ना। ग्रुप भले 2 का 3 का ग्रुप बनावे, पूरा दिन होता रहे, सुबह से अमृत वेले से शाम तक, रात तक चलता रहे, और सब सेवा में निकल जाना। 2 बच्चे इधर बैठ के साकार होते हुए चारों तरफ, और जितने भी बच्चे हैं सब सेवा में जाना। इस बार जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी सभी बच्चे हैं, बढ़िया ग्रुप बनाना है, और सबको कोशिश करो एक दिन में, है ना, महाशिव जितने भी मंदिर हैं, किसी भी कोने में, कहाँ से सब बच्चे जुड़ रहे हैं ना, सबको मैसेज देना है कि आप जहाँ पर हो इस शिवरात्रि पर उधर ही धमाल मचाना है। ठीक है? सबको ओम कराना है, अच्छे से कराना है। ठीक है? उसके बाद
फिर बाद में 2 मास या 3 मास के बाद फिर बाबा के घर में सभी एक के साथ आएंगे और फिर बड़ा अच्छा वो करेंगे, है ना। तो बोल अभी 18 जनवरी का करो और महाशिवरात्रि में चारों तरफ की सेवा होनी चाहिए, चारों तरफ की सेवा, ठीक है। ठीक, चलेगा। नई चीजें करेंगे। कुछ पूछना है इस बारे में? हाँ, कुछ बच्चे इधर आ जाएंगे। देखो जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो आ गए चलेगा, लेकिन अगर जहाँ रहते हैं इस शिवरात्रि पे वहाँ पे इतनी अच्छी सेवा करके दिखाए, वहाँ पर इस बार सब महाशिवरात्रि अपने अपने स्थान पर क्यों उससे बहुत तेजी से सेवा करेंगे, क्योंकि इस बार इधर आते हैं ना तो इस बार वहाँ की सेवा करें, क्योंकि सबके पास पर्याप्त ग्रुप है, सबके पास पर्याप्त सहयोगी हैं और उस दिन भले 2 रोज की छुट्टी ले ले, महाशिवरात्रि में 2 रोज की छुट्टी भी लेना पड़े तो भी चलेगा, पर सेवा रूप में चाहिए, है ना, ठीक है। अच्छा, कैलेंडर सबको गिफ्ट देने के लिए। अच्छा हाँ, ये भी अच्छा है। क्या कुछ सैंपल है आपके पास में? वो वाला कुछ दिया था कैलेंडर छपवाने के लिए। फिर उसको कहाँ सबको देंगे आप? सौगात पे लेकिन दुकान पर हाँ, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सबको देना और उस पे लिखना अपना जो आपका संदेश ओम के फायदे। ओम का संदेश जो है उस पे लिखना है। ये बहुत अच्छी सेवा है, बढ़िया सा लिखना है उस पे, ठीक है। और वो लिख करके जितने भी इस स्थान पे कहो, गांव में कहो, सबको दे करके तो वो चीज सब लगाएंगे, ठीक है। नया वाला शार है तो वो सब लगाएंगे और ओम का बढ़िया अच्छा सा वो बनवा देना उस पे चित्र। ये डायरिया वाला बना है, इधर दिखाओ। ये किसी बच्चे को सेवा दो और इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हुआ। ओम ध्वनि एक ब्रह्मास्त्र। ओम ही बीजे महामंत्र है पूरी सृष्टि का। बहुत बढ़िया, ये पर्चा छपवाया ना इस पे। हाँ उसी ओम ध्वनि अपने आप में एक पवित्र ध्वनि है, सभी मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है। ओम ध्वनि से शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। ओम ध्वनि अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली है कि इसके उच्चारण मात्र से आप अपने जीवन में सहज बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। ओम का मतलब ही है आत्मा परमात्मा का मिलन। ये मेरे मीठे लाडले बच्चों, ये मेरे मीठे लाडले बच्चों, अभी बाबा बोल रहे हैं ना, मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ। वर्तमान समय मैं दुख और शांति की दुनिया को परिवर्तन कर सुख शांति को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने आया हूँ। बहुत अच्छा। इसमें नंबर भी लिखना है, इसमें नंबर इधर का लिखना है, मोबाइल नंबर। हाँ ठीक है। ये अच्छी सेवा होगी, बहुत अच्छी सेवा होगी। बाबा ऐसा कैलेंडर बनाया तो ऐसे लटकाने वाला ऐसा वाला? हाँ ऐसा ही बनवाना है, ऐसे ही इतना ही बड़ा बनवाओ। ले जाओ, निकालो उसको एक बार। पहले कुछ हाँ इतना बड़ा कैलेंडर होना चाहिए। लगे थोड़ा सा बड़ा है। ये पिछली बार चलाया था लेकिन खाली में भी करते हैं। हाँ ये तो किसी को अच्छा लगे। ये थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा। इससे थोड़ा छोटा है। हाँ नाउ जी
लेके बैठा है। इधर ये आपका पाउच ही, अपना नहीं। अच्छा है, इसको बनाओ। जी 9 वर्ष पे देने का, हाँ और ये सेवा जनवरी मास में ही करो आप, हाँ बिल्कुल बात नहीं करना है। ठीक है। पूरा इसको बनाओ, छपाओ। कौन बच्चा ये सेवा कर रहा है उसको पहले मैटर देना है, जो कर रहा है। अगर आप इधर से निकाल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इससे थोड़ा छोटा, मेंटल को वही अच्छा है। हाँ एक्यूरेट, वही ठीक है। इसमें ये सब देख लेना, इसमें नंबर डालना है, हाँ नंबर यहाँ और पर हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ओम नमो शिवाय ये भी डालना है किधर, यहाँ डाल देंगे या ऊपर, अच्छे अक्षरों में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में। या तो इसको पहले डालेंगे। इसके पहले डालना है, इसके पहले इधर, ठीक है। हाँ, पहले तो मैं अपने शिव पिता को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमो शिवाय पढ़ने वाला भी सबसे पहले बाबा को नमस्ते कर देता हूँ, फिर आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप किधर से आए हैं, किधर से आए हैं? डिब्रूगढ़ से आए, असम से। अच्छा, आसाम से आए हैं। क्या सेवा करेंगे जाके? आप जो बोल रहे हो बाबा। नहीं, आपका भी तो कुछ विचार होगा ना। और हाँ, आप 2 बच्चियां आई हैं, हाँ, तो क्या विचार आगे का? बाबा मार्च में प्रोग्राम रखा हुआ है। हाँ वो तो है, उसके पहले की क्या सेवा? आपके पास 3 मास है, 3 मास है ना? 2 मास, अच्छा 2 मास में कितनी सेवा कर सकते हैं? सोचना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे दृष्टि आपकी पड़नी चाहिए, ठीक है। अपनी व्यवस्था अच्छी करके रखना सब। तो अभी क्या करना है आपको? कोई उधर केंद्र है? नहीं है। नहीं है तो केंद्र, अगर आप किसी को दोगे, संदेश दोगे, तो बिना केंद्र कैसे करोगे? केंद्र रखना होना चाहिए ना उधर। हाँ, संभालने वाली तो है ना, आप संभालेंगी ना? संभालने वाला बहन तो नहीं है अभी, तो अभी जाके रेडी करेंगे, ऐसा हम लोग का प्लान है। हाँ, एक सेंटर था पहले, अभी हाँ एक केंद्र बनाओ जा करके, तो भले थोड़ा किराए पे लो, पर केंद्र जरूर बनाओ। वहाँ पे अगर कोई आना सीखना चाहे तो जरूर सिखाना है, क्योंकि पूछते ना किधर है आपका केंद्र, फोन करके पूछते हैं कहाँ पे केंद्र है, कहाँ पे केंद्र है, ठीक है। जाकर के ये सबसे पहले ये कार्य करो, उसके बाद फिर सेवा शुरू करो, और जितना जल्दी हो सके ये करना है, ठीक है ना? हाँ, और कुछ अच्छी सेवा, और किधर की सेवा। अब ये सोचना नहीं है कि हमारी बहनों का एरिया उधर सेवा करने नहीं जाएंगे, यहाँ से पहले खाली करना है। अपन को सब जगह करनी है, कोई स्थान नहीं छूटना चाहिए, कोई स्कूल नहीं छूटना चाहिए, कोई आश्रम नहीं छूटना चाहिए, सब जगह जाओ, सब जगह सेवा करनी है, ठीक है। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। और भी आपके सहयोगी है या आप इतनी ही उधर? और भी है ना, तो उधर जाकर के सब 1-2 का सहयोग करने के बाद सबको आपको संदेश देना है और तैयारी अच्छी करनी है, ठीक है। चलेगा? हाँ, लेकिन पहले जाते ही केंद्र खोलना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, और सब ठीक है? ठीक है, क्या सोच रहे हो? सारे प्रश्न के उत्तर सॉल्व हो गए, कुछ नहीं एकदम। टोली है किनके पास? बाबा जी अभी और शंकर पार्टी में चली गई बाबा। अरे कोई बात नहीं, वो झाग के आएगी, वो किधर नहीं जाने वाली। जहाँ बाबा का प्यार जहाँ जिसको मिल गया हो वो किधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। वो घूम फिर के इधर ही आने वाला है, चाहे 4 दिन में आए, चाहे 4 मास में आए, चाहे 1 वर्ष में आए, किधर भी आए, पर आएगा इधर ही।
एक ही अपने कहाँ जाएंगे? कोई दोनों किधर तरफ नहीं जाने है। वाला। जो बोलते हैं ना इधर से जा करके दूसरे उधर चले गए, दूसरे उधर चले गए, ये सीन बाबा बराबर देख रहा है, हर एक बच्चे का देख रहा है। जो जा रहे हैं वहां देख रहे हैं, कोई किस कारण से जा रहा है, कोई किस कारण से जा रहा है, पर घूम के इधर ही आने वाला है। क्यों? असली दुकान है और उस दुकान का मालिक भी असली एक ही है। तो किधर भी ढूंढने जाओ अपन चिंता नहीं करेगा, अपन तो कहेगा और जाओ, जी को जिधर जाके आना है जाके आओ, मालधान है ना, चेकिंग करनी चाहिए ना, कोई बात नहीं। लेकिन वही बात होती है ना, बच्चे जाएंगे तो जो स्थान आप छोड़ के गए हो ये आपके लिए तो खाली नहीं रहेगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, कोई बच्चे बोलते हैं ना, बाबा ने बोला ना आप चेकिंग करने जाते हैं तो आप भूल जाओ, और जो आप स्थान जो जगह छोड़ के गए हो वहाँ आपके लिए हमेशा खाली थोड़ी रखेंगे। वहाँ तो अपन 10 को भर देंगे, आपके एक स्थान पे 10 आ जाएंगे, और फिर उनके स्थान पे और 10, तो कितनी लंबी लाइन हो गई। तो उस बहुत पीछे वाली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आना तो इधर ही है, ये बराबर है, ये पक्का है, ये कंफर्म है। पर जो स्थान छोड़ के गए, जैसे कि मंदिरों में जाते हो ना लाइन देखने, बोलते चलो हम थोड़ा पीछे कुछ ढूंढ के आते हैं, और आपके लिए थोड़ी जगह रहेगी वहां पे, उसमें तो कोई और आ जाएगा। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, आना ही है। तो इतना सोचना क्यों? मालूम है कुछ मिलने वाला नहीं है, आना इधर ही है, ठीक है। तो इसलिए बाबा किसी को मना नहीं करेगा। आपका दिल, आपका मन और आपका घर का दरवाजा हमेशा खुला है, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। हाँ, जाने के लिए भी। बाबा थोड़ी किसी की टांग हुई खींचेगा, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। क्यों? वही बोलते हैं ना, बच्चे के साथ जितना खींचतानी करेंगे वो उतना और भागता है। इसलिए खींचतानी करने का मतलब नहीं है, जब मन भर जावे तो आ जाना, पर गेट के बाहर खड़े होना जब गेट खुलेगा तब। क्योंकि और बच्चे इंतजार में बैठे हैं। तो इसलिए जिसको जहाँ स्थान मिले, जिसको जहाँ सुकून मिले, जिसको जहाँ शांति मिले, जिसका जहाँ मन लगे, भले जाए, सब बाप की तरफ से स्वतंत्र है, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रामा में जो जिसका पार्ट है वो वैसे ही बजाएगा, और जो जानबूझ के ड्रामा बनाया है वो अगले कल्प में फिर रिपीट होगा, है ना। बोलते ना, एक होता है अनजाने में हो गया, है ना, अनजाने में हो गया, एक होता है जानबूझ के किया गया, तो उनमें फर्क होता है ना। अनजाने में होने वाले का फिर भी बाबा हाथ पकड़ लेगा, पर जानबूझ के होने वाले का हाथ इतना जल्दी नहीं पकड़ेगा जब तक सबक ना मिले, ठीक है। फिर भले रोते रहो, तड़पते रहो, फिर बोलते रहो बाप को, बाप की दुहाई देते रहो, बाप तो बाप है ना, हम तो बच्चे हैं, नालायक है, मूर्ख है। जब तक ये दिल से एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हम नालायक थे, तब तक हाथ नहीं। बाबा और एक बात है, शंकर का पाठ जो है, जो जैसे कहते दुनिया में शंकर एक्चुअली बाप तो शंकर के थ्रू विनाश कराएंगे, लेकिन बाप तो कभी विनाश नहीं करता ना। तो क्या एक्चुअली जो विनाश होगा उसमें कैसे होगा? शंकर का पाठ थोड़ा सा बाबा क्लैरिफाई कीजिएगा। देखो, बाप तो कभी विनाश ही नहीं करता, बाबा ने बोला ना। अच्छा, आपका पिता टीचर है, स्कूल में जाएगा तो क्या करेगा? पढ़ाएगा। और आप भी उसी स्कूल में बैठे हो और आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपकी क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। जब तो पिता टीचर है, उस समय वो टीचर ही है, आपका पिता नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्योंकि वो टीचर है। भले पीटने के बाद भी घर आके क्या करेगा? क्योंकि वहां बाप है। या तो आपका बाप जज है और आप कटघरे में हो, तो जज क्या करेगा? क्योंकि उस समय आपका पिता जज है, बाप नहीं है, तो आप उसको जज की नजर से देखो, वो हमारा पिता है। बाबा बोलते हैं मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सब गुरु हूँ, है ना, पर मैं महाकाल भी हूँ।
तो अंत में वो महाकाल का स्वरूप सबको दिखेगा, सबको दिखेगा, रियलाइजेशन भी होगा, पनिशमेंट भी, रियलाइजेशन भी होगा, बिना प्रूफ के किसी को सजा भी नहीं देगा। बाबा बड़ा एकदम क्लियर करने वाला है, बच्चे में किसी को भी बिना प्रूफ के सजा नहीं दूंगा। मेरा पक्का नियम है, मैं वायदे का पक्का हूँ, कभी घोटाला नहीं करूंगा, कभी 1 इंच का हेरफेर नहीं करूंगा। जब तक आपको ना दिखा दूं कि आपने क्या क्या किया है, तब तक मैं आपको कुछ भी हाथ भी लगाने वाला नहीं हूं, आपको कोई सजा देने वाला नहीं हूं, जब तक आपको सारी कर्मों की रील ना दिखा दूं। ये महाकाल का रूल है। अब जब बाबा अपनी यूनिफॉर्म पहनेगा, एक जज की यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, देखा था ना, जो घर में ड्रेस होती है, जज उसको पहन के थोड़ी बैठेगा, क्या करेगा, जज का कोट पहन के बैठेगा और रोड करेगा। हाँ, टीचर जब स्कूल में जाएगा तो टीचर वाले कपड़े पहन के जाएगा। आप डॉक्टर हो ना, ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही अपनी दुकान पे जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे, ड्रेस पहन के। जब आप अपने उस स्थान पे बैठे होंगे तो आप डॉक्टर हो, आप कोई घरेलू व्यक्ति नहीं, आप सब डॉक्टर, सब कुछ, सब एक समान है आपके लिए। लेकिन बाबा जो गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि ऐसे तल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आगे में देखो बच्चे, अनुभव की बात ये है, ये तो सिर्फ डराने के लिए दिया गया कि भाई पाप कर्म करने से थोड़ा तो बचे। बोलते किसी ने पाप कर्म किया तो उसको कढ़ाई में फ्राई कर दिया, ठीक है, और किसी ने किसी को किया तो उसकी गर्दन काट के अलग अलग कर दिया। ये एक डराने के लिए चीजें, ये भी सही है कि कभी तो पाप कर्म करने से कोई बचे जाए, पर वो सजा ही निराली होती है ना। वो सजा इतनी, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो बड़ा सुकून फील होगा, बाबा की गोदी में बैठ करके जा रहे होंगे, और बुरे कर्म किए हैं ना तो ऐसी मतलब वो सजा ये अलग होती है एक। हाँ, लेकिन जैसे जलने की अनुभूति, ये करेक्ट है। जैसे बाबा योग अग्नि से जला करके अपने पाप भस्म करो, ऐसे बोलते हैं ना, योग अग्नि से बोलते हैं, वो जो अंतिम अवस्था होगी वो जलने वाली अवस्था। जैसे किसी को थोड़ा सा कहीं से जल जाता है, कितनी पीड़ा होती है, जब किसी का पूरा शरीर जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। वो जो खड़ी होगी वो जैसे कोई जल रहा हो, ये वाली अनुभूति होती है ना। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, आग में जलाया, ठीक है, कढ़ाई में जलाया, उसमें सब जलने का ही दिखाया हुआ है उसमें, है ना। मिट्टी में तपा दिया, मिट्टी में जला दिया, क्यों, क्योंकि वही सीन होता है। वो कैसे दिखाएंगे उस चीज को, वो अनुभूति वो कैसे दिखाएंगे, इसलिए स्थूल दुनिया की आग दिखा देते हैं, ऐसे जलते हुए दिखा देते हैं ना। तो ये जो रोल है वो बाबा एक्यूरेट हो जाएगा, कोई भी नकार नहीं सकता कि हमने ये कर्म नहीं किया, पूरा फिल्म दिखाएगा। ये देखो आप, ये आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। बाबा डायमंड हॉल में जो फिल्म निकाल, फोटो निकालो जो कह रहे थे, वो सब दिखाएंगे, हाथ सब दिखाएंगे। ये जितने लंबे लंबे हाथ खड़े किए ना हमने, हमें एकदम सही है, वो हाथ भी दिखाएंगे। मधुबन में जब जाते थे, ऐसे बाबा का पिक्चर देखा ना, तली खिलाया हुआ, तो हमको बहुत दुख लगता था उससे। हम लोग को तली कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हाँ, बाबा बोलते हैं ऐसे लगता है हम बहुत पापात्मक आदमी किया। अच्छा, बाबा का अब तो मिला ना, अब तो खुशी होती है ना। जिसके लिए इतने तरस रहे थे, वो टोली बड़ी महंगी थी, क्या करोगे उसका रेट इतना ज्यादा था, तो क्या करते खाते, इतना मोटा तो खाते, सस्ती टोली खाओ। बाबा की प्रेम वाली टोली, प्रेम वाली टोली में बड़ा रस होता है ना। जो खरीदने से मिले वो क्या प्रसाद है, वो क्या टोली है ना। ये चीज सोचो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आप भले बोलते रहते बाबा दे दो, बाबा भी तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ था ना, है ना। तो इसलिए ये सोचो कि देखो बाबा अपने बच्चों के लिए सारे बंधन तोड़ के आए हैं,
बाबा का इतना प्यार है बच्चों से, सारे बंधन तोड़ के आए हैं। कोई भी महल, कोई भी दीवार, कोई भी रास्ता है ना, बाप को बांध नहीं सकता है। हाँ, एक बांध सकता है, प्यार। ये जो प्यार का संबंध है ना, यही बाप को बांध सकता है। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि बाप को बांध सके, चाहे करोड़ों के महल बना के क्यों ना दे दो। अगर प्यार करने वाला झोपड़ी में बैठा है ना, तो उसमें ही घुसेंगे जाके बाबा है ना। मधुबन जाने की तरफ थे और आपकी तरफ, और हम इधर थे। आप देखा है। और देखो बाबा, ये बाबा का प्यार है। अगर कोई कहे क्या भगवान इतना बड़ा महल बना के छोड़ के जाएगा, अरे महल भगवान ने बनाया है, भगवान को महल ने नहीं बनाया है। और जब भगवान ने एक महल बनाया है, तो क्या भगवान को हजारों महल बनाने में देरी लगेगी, है ना। नक्शा तो उनको पता है ना कि बनना कैसे है। जो चीज जैसे मानो परम धाम को भी किसने बनाया, बाप ने बनाया, है ना। परम धाम ने बाप को नहीं बनाया, है ना। मानो कोई भी चीज है, ये घर है, जिसने भी बनाया है वो तो इधर नहीं है ना, छोड़ के चला गया। और वो हाथ में क्या लेके गया, नक्शा कला, ठीक है। वो ऐसे कई और बना सकता है, ऐसे नक्शे, इससे भी अच्छे नक्शे किधर और भी बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि कला और चाबी तो उसी के हाथ में है। और अगर हम कहें नहीं, ये महल बना करके कोई कैसे छोड़ के जा सकता है, क्यों नहीं छोड़ के जा सकता। आप भी तो किधर थे, सतयुग में थे ना, आपने क्यों छोड़ा। आप भी तो आए ना नीचे, आप भी तो बदलते आए ना महलों को। आपने अपने बच्चों को गद्दी दी और खुद गद्दी छोड़ दी। आपने भी क्या दिया, किसके लिए छोड़ा गद्दी, किसके लिए छोड़ी, किसके लिए छोड़ी, अपने बच्चों के लिए गद्दी छोड़ी। जब आप अपने बच्चों के लिए गद्दी छोड़ सकते हैं, तो वो तो परम पिता है, वो क्या नहीं छोड़ सकता। और ये संस्कार छोड़ने वाला अपने बच्चों के अंदर भी डाल के जाता है। हर एक पिता अपने बच्चे के लिए अपनी गद्दी बड़े प्यार से त्याग देता है। हर एक पिता अपने बच्चे के लिए वो गद्दी बड़े प्यार से समर्पण कर देता है। ये पिता का प्रेम है। तो आप सोचो, गद्दी तो किसने बनाई है, बाप ने ना। तो ये चीज सोचो। तो कहते हैं मधुबन बना करके छोड़ेगा क्यों, ये सही नहीं है। फिर बाप कहेगा कि आप रीजन तो दो नहीं छोड़ने का, एक कारण तो दो नहीं छोड़ने का। अगर आप ये कारण दे रहे हो कि इतना बड़ा आपने बनाया है तो छोड़ कैसे दिया, तो ये कोई कारण ही नहीं है, ये कोई रीजन ही नहीं है। हाँ? कोई जयमंत्र नहीं है, भगवान है, वो परम पिता है, परम शिक्षक है, क्यों नहीं छोड़ सकता। अपने बच्चों के लिए जो लायक बच्चे, अपने बच्चों के लिए वो कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी शरीर का त्याग कर सकता है। और अपने बच्चों के लिए वो किसी भी स्थान पे जा सकता है, झोपड़ी में जा सकता है, जंगल में जा सकता है और शरीर धारण कर सकता है। ये प्यार है एक पिता का बच्चों से। और आप तो हीरे के युग में बैठे, वर्तमान समय आपके पास हीरो की टोकरी है, हीरो की टोकरी जिससे सारे संसार वंचित है। तो बाप कहेगा आप बच्चे ये चांस कमी नहीं करवाना, ये चांस कमी नहीं करवाना। बाबा बोलते परिवर्तन करो तो एक धक से परिवर्तन करो। सोचना भी नहीं चाहिए कौन सा भविष्य है, किसका भविष्य है, कहाँ का भविष्य है। आप कर्म करते चलो, भविष्य बाप बैठ लिख रहा है।
आप बाप का परिचय देते चलो। कलम बाप के हाथ में है, आपका इतना खूबसूरत रूप से लिख रहा है ना। भविष्य की चिंता करने के चक्कर में सब उल्टे पुल्टे कर्म होते हैं, सब उल्टे क्रियाक्रम करते हैं। नहीं सोचो, बाप सोच रहे हैं, बाप बैठा है, आपको सेवा करनी है, अपना कर्म करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म पहला प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ माना गया है। सत्कर्म से ही स्वर्ग आता है। कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग की चाबी नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, समझे? कोई भी कहे कि बाप नहीं जा सकता, नहीं छोड़ सकता, बस एक ही सवाल पूछना कि क्यों नहीं छोड़ सकता है। जब बाप हमारे लिए परम धाम छोड़ सकता है तो क्या मधुबन नहीं छोड़ सकता? अरे कितना सा गोला होगा ये सृष्टि का, और उस गोले में मधुबन कितना सा है, सोचो ना। हाँ, क्या इतने इतने सब कुछ नहीं बना सकता? जब संसार उसका है, उसकी हथेली पे गोला रखा है, तो इतना सोचना क्यों, इतना विचार क्यों? चूहे को मिली हल्दी की काट, समझा मैं पंसारी हूं, ऐसे वाला कार्य नहीं करना है। एक ही चम्मच मिला है, वो तो सागर है, और सागर में आप डुबकी जितनी मारोगे मोती उतने निकल के आएंगे। अच्छा, सागर की क्या विशेषता है? आप सोचो, आप एक झोली मोती के लेके आए हो, हीरे मोती के लेके आए हो, क्या सिर्फ इतने ही थे? सोचो, सागर में जितनी आपकी झोली में मोती है, क्या सिर्फ इतने ही है? और जो ये सोचता है बस इतने ही थे, वो थोड़ा मूर्ख है। मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। सागर में आप इतनी सी पोटली लेके आए हो के मोतियों की, तो वो राइट है? ये कहते नहीं, भगवान के पास तो ज्ञान खत्म हो गया, उसने तो जितना देना था दे दिया, और वो खाली हो गया है। सागर को कहते हैं कि सागर खाली हो गया है। नाम ही सागर क्यों पड़ा? क्योंकि वो कभी खाली नहीं होता है। नदी नाले को तो बोलो खाली हो जावे, पर सागर को अगर बोले कि खाली हो गया है तो कैसा लगेगा? भगवान को बोले, ज्ञान सूर्य को बोले कि वो खाली हो गया है तो कैसा लगेगा? ज्ञान सागर कभी खाली नहीं होता। जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही हीरे बटोर के लेके आएंगे। ठीक है, ये ज्ञान है, और ये इतना सिंपल ज्ञान है, इसमें कोई ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ज्ञान है कि सागर कभी खाली नहीं होता। जिसने समझ लिया उसने जीत प्राप्त कर ली। सागर के अंदर हीरे मोती कभी खाली नहीं होते। जिसने समझ लिया वो बुद्धिमान है। जिसने नहीं समझा तो बोलते रहो खाली हो गया है, अब ज्ञान खत्म हो गया है, अब ज्ञान रहा ही नहीं, अब जितना देना था दे दिया है। हाँ, कौन? बाबा ये तो पूछना चाहता, कला का वास क्यों होता है? कला जो शक्ति कला की कला है, कला का वास क्यों होता है? मतलब ऐसे पतित अवस्था में आ जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है ना, आप छोटे थे क्या? आपको मालूम आप छोटे थे? नहीं यार, इतने से नन्हे मुन्ने पैदा हुए थे, आपको पता है? पता है मतलब नहीं है, लेकिन इतने हुए होंगे तभी तो इतने बड़े हुए ना। हाँ। ये चीज है, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो वो अगर वो बड़े ही ना, लंबा नहीं हो तो आपको टेंशन आ जाएगा, है ना? इतना टेंशन आ जाएगा, ये बढ़ के नहीं रहा है, इतना छोटा आएगा ना टेंशन। ये पैदा तो हुआ, जब से पैदा इतना ही है, 10 साल होगी, 20 साल होगी, बड़ा ही नहीं हो रहा है। आप कितने डॉक्टर को दिखाओगे, उसको दिखाओगे ना, है ना? ये कला होती है, चलती कला में उदकती कला, हर चीज में आती है। आप कोई घर बनाओ, बड़ा नया है, 10 साल के बाद वो 10 साल पुराना हो जाएगा, 50 साल के बाद वो 50 साल पुराना हो जाएगा, 60 साल के बाद उसकी जर्जरी अवस्था हो जाएगी, तोड़ के फिर बनाना पड़ेगा। ये परिवर्तन है।
ऋतु कभी एक जैसी नहीं रहती, गर्मी सर्दी सब आती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है ना, नेचुरल है, परिवर्तन होना ही है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, बच्चा छोटा होता है नक्शा कुछ और होता है, जब बड़ा होता है नक्शा कुछ और होता है, बच्चा वही है पर सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बूढ़ा होगा तो ही कैसा रहेगा, नक्शा एकदम बदला हुआ रहेगा। तो ऐसे ही सतो प्रधान, इस छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, भगवान का रूप है ना, क्या बोलते हैं, भगवान का रूप है, महान महात्मा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको बुराइयों को पता ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या होता है उसको पता ही नहीं है। इसलिए जब वो थोड़ा भी हंसता है तो सबको आकर्षित करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सतो प्रधान है। फिर थोड़ा युवावस्था में आती है, रजो प्रधान होती है, फिर गिरती कला आती है। इसलिए ये अवस्थाएं बनी हुई, ये चक्र बना हुआ है ना। अगर गर्मी ही पड़ती रहे हमेशा तो अच्छा लगेगा नहीं, मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, हाँ, समझे? अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे ना। आपका समय ज्यादा ले लिया ना, एक सवाल आप पूछो। सूक्ष्म शरीर जो मतलब स्थूल शरीर जो है, इसमें सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा जब आती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से अंदर मतलब प्रवेश करते हैं दुनिया में? दुनिया की आपने पूछा था, शायद किसी ने पूछा था, ये बताया था। देखो बच्चे, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो जैसे शरीर छोड़ती है, जो उसका लाइट का शरीर है, जब तक उसका शरीर तो बन रहा है ना, आगे बन चुका है, 13 दिन के बाद वो अपने लाइट के शरीर का भी त्याग कर देती है, ठीक है। ये अच्छे से बताया था अपन ने, वापिस सुनना, आपने सुना नहीं होगा पक्का। जब आत्मा फिर बिंदु रूप में आकर के जब गर्भ में जाती है, तो बिंदु रूप में जैसे ही जाती है तो पहले बल्ब जलता है, समझ में आया, लाइट का शरीर आता है तुरंत उसी बच्चे के। ऐसा नहीं है कि ये लाइट के शरीर इसमें है तो वो अगले शरीर बच्चे में होगा, आत्मा संस्कार लेके जाती है, ठीक है। जैसे उस बच्चे में आई तो ज्योति जल गई, रोशनी आ गई, मतलब उसी समय उस छोटे बच्चे का भी लाइट का शरीर बना। फिर धीरे 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 अवस्था हिलता डुलता है ना, ये प्रोसेस होता है। जिनका शरीर नहीं बना है ना, जिनका जो भटकते हैं वो भटकते रहेंगे, पर जब जाएंगे तब उसी शरीर में उनका लाइट का शरीर। ये बाबा सुना है, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अभी बाबा आए, जैसे बाबा आए उसकी प्रोसेस। अच्छा, प्रवेशता, हाँ, कैसे मतलब, समझा नहीं। मतलब जैसे उनका सूक्ष्म शरीर होता है, उसको पहले मर्ज कर देते हैं, फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर आता है बाबा, कैसे मतलब क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जो मानो मैया है, ठीक है, मैया सिमट करके एक साइड हो जाती है, उनका जो लाइट का शरीर है पूरा सिमट जाता है, एक साइड होता है, फिर अपन का पूरा होता है, समझ रहे हैं? ये प्रोसेस होता है। जैसे कि आप थोड़ा सा किनारे हो जाओ, मानो गाड़ी चला रहे हो, है ना, अब वो गाड़ी अपन को भी चलानी है, तो अब क्या करोगे, बगल वाले सीट पे चले जाओगे, तो ये प्रोसेस होता है। अब एक सीट पे हम दोनों तो नहीं बैठ सकते ऐसे कैसे बैठेंगे, दो ड्राइवर, दिक्कत आ जाएगी, कहीं भी कुछ भी गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर, साइड हो जाना। एक सीट पे दो ड्राइवर बैठ के गाड़ी नहीं चला सकते, एक समय एक व्यक्ति ही एक सीट पे बैठ करके गाड़ी चला सकता है। और कभी भी देखना, जब एक सीट पे दो बैठते हैं ना, तब बहुत गड़बड़ होती है। जो आज भूत प्रेत है ना, मारते एक दूसरे को थप्पड़, ये एक इनकी कमाल है, एक सीट पे दो ड्राइवर बैठने की कमाल है, ठीक है। जो भूत आते हैं ऐसे बावलों की जैसे करते हैं ना, किधर भी कुछ शुरू कर देते हैं, किधर भी किसी को मारना शुरू करते हैं, किधर भी कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं। ये किन की निशानी है, ये एक ही सीट पे दो घुसने के लिए तैयार है। ये फिर तीसरा आता है, फिर वो भी बैठने की कोशिश करता है।
तो कौन क्लच दबाएगा, कौन ब्रेक दबाएगा, सबसे पहले कौन गाड़ी का गियर लगाएगा, तो कहाँ गाड़ी ठुकेगी ना। फिर अपनी कभी दीवारों में सिर मारते हैं, कभी फिर ऊपर से कूद जाते हैं, कभी फिर हरकतें करते हैं, ठीक है। बाबा लेकिन बाबा ऐसा नहीं। बाबा क्या करते हैं, एक ही पहले सीट पे बैठेंगे, एक को साइड करेंगे, फिर जैसे मैया आराम से, ऐसा थोड़ी जिद करेगी, नहीं आप मेरी गाड़ी में नहीं आओ, क्या करेंगे, ठीक है बाबा आप बैठो, मैं खिसक रही हूँ, मैं दूसरी सीट पे बैठी हूँ, मैं साइड में बैठी हूँ, है ना। फिर बाबा आकर के बैठते हैं, फिर चली जाएंगी, फिर मैया अपनी सीट पे आएंगी, सब कंट्रोल करेंगी, फिर सेट करेंगी, समझे। जब शिव बाबा आते हैं तो भी तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर आता है ना, तभी तो ऊपर जो संपूर्ण ब्रह्मा है बहुत ज्यादा टाइम तक वही आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अब अपन कार्य अलग अलग हुए ना, ऐसा नहीं कि अपन भी आते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बाबा ज्यादातर उनके साथ में आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनके साथ में आएंगे तो अपन किधर और निकल जाएंगे ना सेवा के लिए, किधर और भी तो संभाल करनी है ना, ड्यूटी पे कंटिन्यू रहना पड़ता है, आपकी ड्यूटी तो आप गैप कर लोगे 2 घंटे 3 घंटे, पर अपन की अपने बाबा की ड्यूटी तो 24 घंटे की है, वो नहीं तो हम नहीं तो वो ऐसे कंटिन्यू चलेगा। बाबा संपूर्ण ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर अलग है और आपका भी अलग है? नहीं, जैसे कि अभी सूक्ष्म मानो अपन ऊपर जाएंगे तो उसी में बैठेंगे, अच्छा, पर जब धरती पे आते हैं तो अलग हो जाते हैं। अच्छा, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इस सूक्ष्म शरीर छोटा भी बड़ा भी हो सकता है? ये हो सकता है, पर जरूरत ही नहीं है। छोटा बड़ा करना उससे होता है जो किसी चीज में फिट करना हो। सूक्ष्म शरीर को अब किस चीज में फिट करने की जरूरत ही नहीं है, अपन समझ गए। जैसे शरीर में आते बड़ा है तो छोटा ऐसा समझ गए ना, मानो अपनी अभी इधर आए हैं, ठीक है, अपने जो शरीर का सूक्ष्म शरीर का साइज है वही है, वही रहेगा। अगर छोटा बड़ा करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि अपन आए कब है और गए कब है ना। अगर साइज छोटा कर लेते तो आपको कैसे पता चलता है। तो इन्हीं के एक्यूरेट साइज का रहता, इन्हीं का सब कुछ रहता, कोई आपको चेंजेस नहीं मिलता, कोई परिवर्तन नहीं मिलता। अब ये सेट किया है, सेटिंग की साइड इतना है ना। कर्मेंद्रियों से जब शरीर प्रवेश होता है वो कितना सूक्ष्म है, ये जो कर्मेंद्रियां तो बहुत सूक्ष्म है, जब आत्मा अंदर प्रवेश करती प्रकृति तक कितना सूक्ष्म है वो साइज ही नहीं पूछो, क्योंकि वो तो अपन को भी नहीं पता सूक्ष्म कितना है। क्योंकि सूक्ष्म किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल ना दिखने वाली चीज हो, ठीक है। सूक्ष्म ही नाम उसका है, एकदम जो सूक्ष्म हो जाता है ना। कुल जैसे कुल के पितृ जो होते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, फिर किसी की बॉडी में आके बोलते हैं ना कि हमारे मतलब में इतने समय से शरीर नहीं मिला है तो मेरा कुछ करो। तो अगर वो सूक्ष्म शरीर वाले पावरफुल है कि स्थूल शरीर वाले पावरफुल है, वो उन पे डिपेंड क्यों होते हैं? स्थूल शरीर वालों पे कि आप मेरे लिए कुछ विधि करो तो मेरा कुछ आगे हो जाए। क्यों करो? तो पावरफुल कौन? पावरफुल दोनों ही पावरफुल है। अगर सूक्ष्म शरीर वाले अपनी पे आ जाए तो नचा के रख देंगे सबको, ठीक है, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं की। क्योंकि जो स्थूल शरीर वाले कर सकते हैं वो सूक्ष्म शरीर वाला नहीं कर सकता, इसलिए वो उस पर डिपेंड होता है। जो क्रियाक्रम स्थूल शरीर वाला कर सकता है वो सूक्ष्म वाला नहीं कर सकता। ऑर्गन्स नहीं, ठीक है, हाँ, तो ऑर्गन्स नहीं है, हाथ पैर कुछ पुजारी को बुलाना, ये करना, वो करना, ये विद्या करना, ये कौन करेगा? अब क्यों वो क्यों बोलता है? क्यों उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, वो चिल्लाता रहेगा मेरे लिए ये करो ये करो ये करो, सुनेगा ना। तो उसको भी क्या चाहिए? आधार चाहिए। उसको आधार चाहिए शरीर में आने का, उसको आधार चाहिए फिर बोलने का कि आप ये करो मेरे लिए, तभी मेरी मुक्ति होगी। ये इसलिए होता है। वो करना भी जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानियों के लिए जरूरी होता है। पर जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको सच में बाबा का ज्ञान है, बाबा से प्रेम है, वो कभी ऐसी चीजों की डिमांड करेगा ही नहीं, है ना। वो कभी भी ऐसी चीजों की डिमांड करेगा ही नहीं। जो सच्चा प्रेमी है, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हो, जिनकी वो सब चीजें अधूरी रह गई हो, तो
वो फिर आकर के बोलते कि मेरे लिए ऐसा करो, तो वो करना पड़ेगा। तो वो फिर करना पड़ता है, क्योंकि जिन इच्छाएं पूरी हैं तो मुक्ति हो गई, बाबा के पास चला गया, अब कि क्या करना है उसका। लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं है तो क्या करेंगे। अब मानो कोई ब्राह्मण बच्चा, बाबा का बच्चा, पूरी जोर से भूख लगी थी और छूट गया शरीर, अब वो क्या होगा, उसको अगला शरीर मिलेगा ही नहीं जब तक उसकी भूख नहीं मिलेगी, है ना। फिर उसमें क्या करना चाहिए आपको, उसको एक बारी भोग लगा दो, और वो भोग उसको मत लगाओ, वो बाबा को लगाओ। बाबा को बोलो बाबा अगर उस आत्मा की कोई भी खाने पीने की इच्छा अधूरी रह गई हो, ये आपको मैं भोग रख रही हूँ, आप उसको स्वीकार करा देना। फिर बाबा कुछ भी करेंगे। आप बाबा को बीच में रखोगे ना तो आपका सारे ये रूल्स खत्म हो जाएंगे, ये सब कचरा पट्टी जो पाल के रखी है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। ये जो इसको खिलाना उसको खिलाना उसको खिलाना ये सब खत्म होगा। बस बाबा को भूल लगा, बाबा आपके लिए लेके आएंगे। पर आपको कोई भी आत्मा भटक रही है, कुछ भी है, ये आप जो उनकी इच्छाएं पूरी करनी है आप करो। फिर बाबा बड़े प्यार से उनको संतुष्ट करके भेज देता है। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही नहीं, बहुत हो गया। बिल्कुल नहीं बताएंगे अब तो बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों फिर मिलते हैं।